तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाउंडेशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रोज़ शाम को 8 बजे के करीब हम यहीं पर दोबारा मिलते हैं। तो आज का हमारा जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी हाल ही में सिर्फ एक चेंज हुए हैं, उसके चक्कर में हम ये एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, सारे के सारे देख लेंगे एक बार पिछला भी रिवीजन हो जाएगा और जो इस बार बदलाव हुआ है एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर में वो भी हमें याद रह जाएगा। और ये जो चीफ मिनिस्टर है ना, ये आने की 100% संभावना है। पिछले ही अभी हाल ही में जो 8 तारीख का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें एक क्वेश्चन फंस गया था चीफ मिनिस्टर का कि हाल ही में वहां पर कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास से अपना सीटों का बहुमत हट गया है। तो वहां पे कई सारे राज्य दे गए थे, उनमें से राइट आंसर था महाराष्ट्र का। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हाल ही में आने वाले एग्जामों में फंस सकते हैं, तो हम अभी से ही रिस्क क्यों ले। चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेट है नागालैंड। ये जो पूर्वी के स्टेट है, कुछ पूर्वी के स्टेट, पूर्व के स्टेट और कुछ दक्षिणी के स्टेट। ये स्टेट ऐसे होते हैं ना जिनका याद करना मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नाम होता है, अजीबोगरीब। तो हम उनको भी याद करेंगे, उंगलियों पर करेंगे आज सबको। पहला जो आता है नागालैंड। नागालैंड के हैं श्री नेफ्यू रियो। ठीक है, श्री नेफ्यू रियो। रिया कहाँ चली गई? रिया भाग के कहाँ चली गई? दिल्ली में एक थी लड़के की सेटिंग रिया नाम की, अब वो चली गई भैया, सेटिंग टूट गई उसकी। तो वो कहाँ चली जाती है? नागालैंड चली जाती है, भाग के छुप जाती है नागालैंड में जाके। तो रिया कहाँ चली जाएगी? नागालैंड चली गई। फिर उसके बाद मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट आता है उसका जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री जोरमथांगा। श्री जोरमथांगा, मिजोरम। अब मजे में रहेंगे कौन? कहाँ के लोग सबसे ज्यादा मजे में हैं? किसके राज में मजे में? कहाँ के लोग? मिजोरम के लोग सबसे ज्यादा मजे में रहते हैं। किसके राज में? श्री जोरमथांगा के राज में मिजोरम के लोग मजे में रह रहे हैं। अब जो अगला जो स्टेट आता है वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है माणिक शाह। ठीक है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? माणिक शाह। अगला जो आता है हमारा स्टेट वो आता है मेघालय। मेघालय, मेघों का आना, मेघालय मतलब कि बरसात, मेघ, इससे आपको यही समझ में आ रहा होगा। और इसके जो वो हैं चीफ मिनिस्टर वो हैं कॉनराड संगमा। ठीक है, अब देखो, जब मेघ आएंगे तब क्या होगी? बारिश होगी। अब बारिश होगी तो वो पानी कहाँ पे जाएगा? नदियों में जाएगा, संगमों में जाएगा। संगमों में मतलब कहाँ पे? संगम किसे कहते हैं? जहां पर दो नदियों का एक जगह पर क्या होता है? मिलन होता है, उसी को हम संगम कह देते हैं। अब बारिश होगी तो वो पानी कहाँ पे जाएगा? संगम में जाएगा। तो मेघालय के कैसे याद रखेंगे? मेघ कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा? मेघालय में होती है। और कॉनराड संगमा इसके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब जो अगला स्टेट आता है वो आता है मणिपुर। इसके हाल ही में बदले हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इसी साल जो इलेक्शन हुए उसमें एन वीरेन सिंह क्या हुए? इलेक्टेड हुए एज अ विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें कौन चीफ मिनिस्टर है? एन वीरेन सिंह। और जो अगला आता है हमारा स्टेट वो आता है अरुणाचल प्रदेश। इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू कौन है? प्रेमा खांडू। अब अगला जो स्टेट आता है वो है आसाम। आसाम में है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। अब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हैं जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। अब देखो आंध्र प्रदेश, ये है भैया तुम्हारा तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश पड़ता है। अब यहाँ पर एक चले गए तमिलनाडु से। तमिलनाडु में आप कभी गए, कभी जाने का मौका मिले तो आप जाके देखना कि तमिलनाडु में ना रेड्डी सरनेम नाम के बहुत सारे नाम होते हैं। साउथ की मूवीज में देख लो आप, रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, ये रेड्डी, वो रेड्डी, फलाना रेड्डी, ठिकाना रेड्डी। ठीक है, तो जब तमिलनाडु का रेड्डी था ना, तमिलनाडु का रेड्डी था, अब वो गया बीच पे। तमिलनाडु का रेड्डी गया बीच पे, वहां पर उसे किसने रोका? जगनमोहन ने रोका। अब क्यों रोका जगनमोहन ने? अब रेड्डी जाएगा जब बीच पर तो जगनमोहन उसे क्यों रोकेगा? क्योंकि वो बोलेगा ये जग तो हमारा है, इस जग के मोहन कौन है? हम हैं। और तुम बाहर से आओगे और तुम हमारे बीच में मौज काटोगे। इस जग के कौन है? हम ही हैं जो हैं इस जग के। ठीक है, इस जग के मोहन कौन है? हम हैं। और हम अपने बीच पर किसी को आने नहीं देंगे। और उनका बीच कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कौन हो गए सीएम? एज अ सीएम जगनमोहन रेड्डी।
यूपी, इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अब जो अगला आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये भी नए नए इलेक्टेड हैं, किसमें? चीफ मिनिस्टर, मतलब अभी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये ऐसे सीएम है ना जो कि अपने चुनाव, जहाँ पे चुनाव होते हैं, चुनाव में जो इनका क्षेत्र था ना, अपने क्षेत्र से हारने के बाद ये सीएम बने हैं। इनको 6 महीने के अंदर अपना, मतलब कि अपनी एक सीट पर विजय पानी पड़ेगी, नहीं तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो ऐसा अब तुमसे पेपर में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से सीएम हैं जो अपने क्षेत्र से हार कर भी सीएम बने हैं, तो आप बताओगे कि यूके के ऐसे ही सीएम हैं जो पुष्कर सिंह धामी नाम के, जो कि अपने ही क्षेत्र खटीमा है, और इनका क्षेत्र कौन सा था? खटीमा नाम का, खटीमा। ठीक है भाई, इनका क्षेत्र कौन सा था? खटीमा नाम का। अब जो अगला आता है वो आता है उड़ीसा। उड़ीसा के नवीन पटनायक। ठीक है, ये भी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अब नवीन पटनायक क्यों चर्चा में, अभी इस वक्त क्यों चर्चा में है? करेंट अफेयर्स में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में नवीन पटनायक जी है। क्यों है? क्योंकि 2023 में होने वाले हैं हॉकी के वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप को किसने स्पॉन्सर किया है? उड़ीसा राज्य ने किया है स्पॉन्सर इस साल 2023 के लिए। मतलब कि जो राउरकेला जो स्टेडियम है ना उड़ीसा में, वहां पर होने वाले हैं 2023 के वर्ल्ड कप, और उसका शुभारंभ किसने किया है? नवीन पटनायक जी ने किया है, इसीलिए अभी ये इतने चर्चा में है। चलो अगला जो आता है हमारा राज्य है वो आता है कर्नाटका, और जो इसके सीएम है वो है विश्वराज बोम्मई। ठीक है, विश्वराज बोम्मई। ठीक है, विश्वराज बोम्मई। अगला जो आता है राज्य वो है केरल, और इसके पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन, जिन्होंने क्या किया है? एक 1 स्कूल 1 IAS की परियोजना चालू की है। इस परियोजना ने भी कैसे, मैं भी कैसे बोल रहा हूँ, परियोजना। ठीक है, पिनराई विजयन, इन्होंने 1 स्कूल 1 IAS की एक परियोजना लागू की है, जिसकी मदद से क्या होगा कि हर स्कूल में हर एक बच्चा उस स्कूल से एक ना एक तो IAS निकलेगा ही निकलेगा। और इन्होंने इसके लिए काफ़ी सारा फंड भी दिया है। किसको दिया है? जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है ना, उसमें एक स्कूल एक IAS के लिए काफ़ी सारा फंड दिया है, और कई सारी इनकी नीतियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होती है। इसीलिए केरल इतना साक्षरता दर आगे बढ़ती जा रही है केरल में, और वहाँ के लोग भी इनसे खुश रहते हैं। अगला जो आता है हमारा स्टेट वो आता है हिमाचल प्रदेश, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर कौन है इसके चीफ मिनिस्टर? जयराम ठाकुर। अब देखो, राम की जय जय कहाँ पे होती है? अब जब कभी हम जाते हैं हिमाचल जैसे एरिया में चले गए, हिमाचल जैसे एरिया में बर्फ़ पड़ती है, ठंड बहुत होती है, और वहाँ पर अगर किसी दादी वगैरह को ले गए हम, अपनी दादी वगैरह को, तो वो क्या बोलेगी? हे राम, कहाँ पे ले आए तुम? वो जय जय राम करती रहेगी। तो जयराम ठाकुर कहाँ के हो गए? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है? ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, और हम अपनी दादी को कहाँ ले जाएंगे? हिमाचल प्रदेश ले जाएंगे, तो वो क्या करेगी? जयराम जयराम करेगी। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है गुजरात, और इसके जो सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और उसके बाद जो अगला आता है हमारा गोवा, जिसके है प्रमोद सावंत। ये भी अभी न्यू इलेक्टेड हुए हैं, मतलब कि इस साल 4 स्टेट में चुनाव हुई है। ठीक है, 4 स्टेट में चुनाव हुआ है। एक हुआ है गोवा में, एक हुआ है पंजाब में आपका, एक हुआ है कहाँ पे? एक यहाँ पे हुआ था, कहीं पे कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे जिसके हेमंत वो थे नवीन पटनायक, इसके हो गए आपका। एक और हुआ था यहाँ पे यूके में पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, एक आपका यूके में हुआ था अभी चुनाव, एक हुआ था गोवा में, और एक पंजाब में, और एक आपका वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला राज्य आता है वो है छत्तीसगढ़, जिसके हैं भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम हैं। और उसके बाद जो अगला राज्य आता है वो आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड, जिसके हैं सीएम हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं। अब अभी एक चर्चा में ये भी है, जो एक झारखंड की जो राज्यपाल थी, ठीक है, मुर्मू करके, द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की जो राज्यपाल रह चुकी हैं भी शायद अभी, वो जो बीजेपी की प्रतिनिधि है ना, इस बार एनडीए अलायंस की जो प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस साल, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उसमें जो बीजेपी ने अपना एक जो कैंडिडेट खड़ा किया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि झारखंड की राज्यपाल हैं अभी प्रेजेंट में, उनके लिए मतलब कि 2 जो अपना एक प्रतिनिधि भेजना होता है बीजेपी को,
राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को भेजा हुआ है, ठीक है। और वो ओरिजिनेट कहाँ किया, मतलब कि वो पैदा कहाँ पे हुई है, बोर्न कहाँ से हुई है, उनका बोर्न कहाँ से हुआ है, तो उनका बोर्न हुआ है उड़ीसा राज्य से, ठीक है, उड़ीसा राज्य से। उनका जन्म स्थान क्या है, उड़ीसा राज्य, और वो वर्तमान में कहाँ की राज्यपाल है, झारखंड की राज्यपाल है। अब जो अगला आता है हमारा, वो आता है तमिलनाडु, ठीक है। इसके हैं एम.के. स्टालिन। ये ऐसे चीफ मिनिस्टर है ना, कोई सा भी बिल पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस बिल को खारिज कर देता है। अभी इन्होंने एक जाति के लिए वहां पे आरक्षण दिया था कि 10.5% इस जाति को आरक्षण दिया जाएगा हर जॉब में, हर चीज में, ठीक है। उसमें भी क्या किया, जो हमारी हाई कोर्ट थी उसने इसको खारिज कर दिया कि ये तमिलनाडु के जो होता है ना भौगोलिक स्थिति या फिर सामाजिक स्थिति के लिए हानिकारक माना गया उस लॉ को या कानून को, तो उन्होंने खारिज कर दिया गया, ठीक है। वो खारिज कर दिया गया तमिलनाडु से, इसीलिए एम.के. स्टालिन अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं इसी की वजह से। अब जो अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना, ठीक है। इसके हैं के. चंद्रशेखर राव, ठीक है, के. चंद्रशेखर राव। और जो अगला आता है राज्य हमारा पंजाब, जिसके हैं श्री भगवंत मान, ठीक है। 90 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ, 90 थी ना शायद, चेक कर लेना भाई एडिटर साहब, एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है। अब पंजाब राज्य में कौन है, श्री भगवंत मान, ठीक है। ये वही है जिन्होंने सिंधु मूसेवाला की सिक्योरिटी को कम कर दिया था, और अभी काफी चर्चा में भी हैं, इनके ऊपर काफी सवाल भी उठाए गए हैं, अभी कहाँ कहाँ पेशी होगी अभी देखेंगे इनकी। अब जो अगला राज्य आता है वो आता है पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, इनकी बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को। और अगले जो मुख्यमंत्री आते हैं वो बिहार के नीतीश कुमार, दारू बंद बिहार में। अब जो अगले आते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, ये भी अभी काफी चर्चा में है। आपने अभी एक राजस्थान में आपने एक कांड सुना होगा कि 3-4 मुस्लिम लोग थे, उन्होंने एक टेलर की, मतलब कि एक टेलर का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया, उसके लिए इन्होंने काफ़ी एक्शन भी उठाए, मतलब कि इसी वजह से ये चर्चा में है, क्योंकि वो राष्ट्र विद्रोह जैसे होता है ना स्थिति, गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पे फैल गई थी कुछ दिनों के लिए। धारा 144 है अभी वहाँ पे, ठीक है, आज की डेट में। फिर जो अगला आता है राज्य वो आता है मध्य प्रदेश, जिसके हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे काफ़ी सारी परियोजनाएं चलती हैं, काफ़ी सारी केंद्र सरकार की तो काफ़ी सारी मध्य प्रदेश में चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सरकार जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या चलाती है, केंद्रीय परियोजनाएं चलाती हैं, ठीक है। अब जो अगला आता है महाराष्ट्र, इसी राज्य के लिए हमने ये दोबारा से एक बार रिवीजन हो गया, और हमने नए जो सीएम थे महाराष्ट्र के उसके बारे में भी पता चल गया। इसके जो नए सीएम इलेक्टेड हुए हैं वो है एकनाथ शिंदे, ठीक है। महाराष्ट्र में शिंदे करके बहुत लोग रहते हैं, इसीलिए इसी से हम याद रख लेंगे कि एकनाथ शिंदे इस बार महाराष्ट्र के सीएम इलेक्ट हुए हैं। अगला जो राज्य आता है वो सिक्किम के हैं पीएस गोले, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने क्या किया है, जिसकी भी इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पोजीशन आई है, उन सभी को 5 लाख रुपए देने का 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो प्लेयर्स सिर्फ पार्टिसिपेटेड थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, उन्हें 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। किसने ये स्कीम लागू की है, मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। अब जो अगला आता है राज्य हमारा पुडुचेरी, जिसके आते हैं एन रंगास्वामी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अंत में सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमको फॉलो करें, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो आपको किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हरदम तैयार हैं।